दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल पर एक छोटे से देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बहुत ही कम समय में तरक्की कर ली और दुनिया को ये भी बता दिया कि जब जागो तभी सवेरा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश साल 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने लगातार वृद्धि की है, चाहे वे खेल का मैदान हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। बांग्लादेश धीरे धीरे ही सही लेकिन कछुए की रफ्तार से अपनी कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं इस छोटे से देश के बारे में। नमस्कार, मैं नेहा, स्वागत है आपका हिडिप्पा पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश एक रिपब्लिक कंट्री है। ये एशिया का एक अभिन्न हिस्सा है। 1971 में एक युद्ध के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सैनिकों को भेजकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में मदद की थी। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विकास की बात करें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद, भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी का समर्थन किया है, जबकि बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों को अपना हथियार बनाकर अपने आप को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। आज से 50 साल पहले बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश की जीडीपी का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। जीडीपी बढ़ने की वजह से देश में तकनीकी प्रगति हुई है, गरीबी भी कम हुई है। अब सभी ने कभी ये कल्पना भी की होगी कि बांग्लादेश 2021 तक आते आते एक प्रगतिशील राष्ट्र बन जाएगा। बांग्लादेश में बाढ़, तूफान, आबादी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, शिक्षा और कौशल की कमी जैसे बाधाओं को भी पार किया है। इस देश ने न सिर्फ इन बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बल्कि जीत भी हासिल की है। जबकि पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लोगों को शिक्षा, रोजगार जैसे मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। आम जनता की बजाय गुंडों और माफियों का राज चलता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने सबसे पहले अपनी गरीबी पर राज प्राप्त किया है। बांग्लादेश को पहले सबसे गरीब और बदहाल राष्ट्र माना जाता था, लेकिन बांग्लादेश के लगातार आर्थिक विकास से यहाँ के लाखों नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के अनुसार बांग्लादेश ने वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2016 तक 14% से भी अधिक वृद्धि की है। इसके अलावा यहाँ के जीवन एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी दर पर और प्रति व्यक्ति का उत्पादन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गरीबी एलिमिनेशन की दिशा में बांग्लादेश ने एक सफल अभियान चलाकर अपने देश को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। IMF ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 2023 तक प्रति व्यक्ति $322 तक पहुंचाने का संकेत दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी वर्तमान स्थिति से आधे से थोड़ा अधिक तक पहुंचने के लिए भी सक्षम नहीं है। IMF ने बांग्लादेशी नागरिकों की तुलना में पाकिस्तान की जनता को गरीब बताया है। बांग्लादेश में $434 प्रति व्यक्ति आय है, जब पाकिस्तान पर एक व्यक्ति के ऊपर $974 है। इसके अलावा 1990 के दशक की शुरुआत में बांग्लादेश के लोकतंत्र में बहुत सी चीजें बदली है, जिसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश 42 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की अपनी वर्तमान स्थिति में है और वर्ष 2023 तक ये देश दुनिया की 26th बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्ष 2017 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार बांग्लादेश 0.7008 के आसपास स्थिर है। 2018 में पाकिस्तान के लिए यही मानवीय विकास सूचकांक 0.504 था, जो देश को मध्य मानव विकास श्रेणी में रखता है। यानी इस हिसाब से पाकिस्तान मानवीय विकास इंडेक्स में 189 देशों की सूची में है, जबकि इस सूची में बांग्लादेश 152वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का मूल्य मानव विकास इंडेक्स की सबसे नीचे की तालिका को प्रदर्शित करता है। पाकिस्तान को प्रति वर्ष असमानता के कारण 25.6% फी आय का नुकसान होता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देशों में ये उन देशों में से एक है जो देशों के बीच समानता को दिखाती है। यहाँ की स्थिति अन्य देश की तुलना में चीन से अधिक गंभीर है। छोटा मगर मोटा देश, ये हमने बांग्लादेश को इसलिए कहा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपको बता दें
कि बांग्लादेश ने पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कर्ज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से विश्व बैंक में उसे ये कर्जा देने में इनकार कर दिया था। इसके अलावा अतीत में भी कई अर्थशास्त्रियों का ये मत था कि बांग्लादेश इस परियोजना को अपने घरेलू वित्तीय पोषण से आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये व्यवस्था के साथ अन्य घटकों पर एक नकारात्मक प्रभाव बनेगा। हर एक तरह की परेशानियों का सामना करने के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में खुद को एस्टैब्लिश करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि अब इस देश के इस योजना को पूरा कर लिया है। बांग्लादेश अब पूरी दुनिया की उस श्रेणी में आता है जिसने अपने संसाधनों के बल पर अपने देश को विकसित राज्य बनाने के लिए किसी भी विदेशी समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पुल राजधानी ढाका को सड़क और रेलवे के माध्यम से 21 दक्षिणी जिलों के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय तैयार करेगा। फॉर्मर जनरल ने बांग्लादेशियों को स्वतंत्रता प्राप्त करना सिखाया और देश की बेटी ने देश को स्वतंत्रता को कायम रखते हुए दुनिया को सिखाया कि बांग्लादेश एक विकसित अर्थव्यवस्था है। 21वीं सदी में दुनिया बहुत जटिल हो गई है। दुनिया के सामने बहुत सारी नई नई परेशानियां जन्म लेने लगी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही सीधे तौर पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बड़े खतरों का सामना कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौतियों का भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने मुंह खोल खड़ी है। तकनीकी कौशल और समाधान मिश्रण बनाने के लिए बांग्लादेश ने एक नया उदाहरण सेट किया है। इस युग में मानव जनित जलवायु परिवर्तन का खतरा पहले से भी कहीं अधिक बड़ा होता जा रहा है। इसके बावजूद यदि ऊर्जा प्रणालियों को एकीकृत किया जाए और तो और एक जीत हासिल की जा सकती है। संसाधनों की कटाई करने वाले टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही देश के लिए विकास करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।